भारत ने सैटरडे को बांग्लादेश के साथ ट्रेड रूल्स बदले हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर अब पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट अब सिर्फ 2 ही पोर्ट से हो पाएगा और बाकी सभी लैंड पोर्ट्स पर एंट्री की रोक लगा दी गई है। इस रोक की वजह से बांग्लादेश का 42% यानी $77 करोड़ का इंपोर्ट अब रुक जाएगा और इस मूव से मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। टेक्सटाइल कंपनीज के लिए लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस का मौका बनेगा, जिसमें पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु की कंपनीज को खासा फायदा मिल सकता है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल कंपटीशन कम होने से डोमेस्टिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा सपोर्ट मिलेगा और उनका ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों ही इंप्रूव होता नजर आएगा। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो यहां से डायरेक्टली बेनिफिट करती नजर आएगी। पहला नाम है केपीआर मिल्स लिमिटेड का। निटवेयर और गारमेंट्स में एक बड़ा प्लेयर है और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करता है बांग्लादेशी आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट से। तमिलनाडु में ये ऑपरेट करता है, जो कि एक टेक्सटाइल हब है और जहाँ डाइवर्टेड बिजनेस से इसको फायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरा नाम है पेज इंडस्ट्रीज का। इनरवेयर और निटवेयर में ये स्पेशलाइज करता है, जो कि मेजर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट आइटम्स में से एक है। लो कॉस्ट इंपोर्ट से कम होने वाली ये कंपनी का बेनिफिट उठा सकती है। तीसरा नाम है वेल्सपन इंडिया का। होम टेक्सटाइल्स पे कंपनी फोकस करती है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट आइटम्स में आते हैं। डोमेस्टिक ऑर्डर्स बढ़ने और मार्जिन बेटर होने की संभावना यहाँ दिख सकती है। फिर है वर्धमान टेक्सटाइल्स और ट्राइडेंट। ये दोनों ही कंपनियां फैब्रिक और यार्न सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स फैब्रिक इंपोर्ट्स बांग्लादेश से कम करके लोकल सोर्सिंग बढ़ाते हैं तो ये कंपनीज डिमांड शिफ्ट का बेनिफिट उठा सकती है। अब बात करते हैं जो पोटेंशियली एडवर्स हुई है इस पूरे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से, तो ABFRL और दूसरे एक्सपोर्टर्स जो बांग्लादेश से सस्ते फैब्रिक से एक्सेसरीज लेते हैं, उनको कॉस्ट प्रेशर या सोर्सिंग डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी एक रिपोर्ट जहां हमने देखा कि बांग्लादेश और इंडिया के रिस्ट्रिक्शंस के कारण किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान।